अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं दोस्तों आप लोग। अगर आपकी प्रेगनेंसी है और अगर आप अनार खाना चाहती हैं या अनार का मौसम है तो आपको ज़रूर अनार खाने चाहिए, क्योंकि अनार के अंदर कुदरत ने कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स रखे हैं जो आपकी प्रेगनेंसी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को डील करने में हेल्प करते हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो 5 बेनिफिट्स जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अनार खाने के आपको होने वाले हैं। तो अगर ऐसा सीज़न है जब आपकी प्रेगनेंसी चल रही है और आप अनार आ गए हैं मौसम में, तो आपको ज़रूर खाने चाहिए। अनार के अंदर सबसे ज़्यादा अमाउंट में फॉलिक एसिड मौजूद होता है। अब ये जो फॉलिक एसिड या फोलेट है, ये अर्ली प्रेगनेंसी में आपके बच्चे की ग्रोथ में बहुत हेल्प करता है। बच्चे के अंदर अर्ली प्रेगनेंसी क्या है, जो पहला, दूसरा, तीसरा महीना होता है, इसमें बच्चे की अंदर बर्थ डिफेक्ट के चांसेस बढ़े हुए होते हैं। तो डॉक्टर आपको फॉलिक एसिड की टैबलेट्स देती है, जो आपको जो पहला ट्राइमेस्टर है, शुरू के 3 महीने, इसमें तो ज़रूर लेना होता है। तो अनार के अंदर कुदरत ने ये फॉलिक एसिड नेचुरली रखा है। अगर आप इसको इस्तेमाल करती हैं, आप अनार का जूस पीती हैं या अनार चबाकर खाती हैं या अनार के सीड्स जो हैं वो आप सिंपल सा खा लेती हैं, तो फॉलिक एसिड की मौजूदगी की वजह से आपका बच्चा होने वाले बर्थ डिफेक्ट से बच सकता है। दूसरा इसका जो ख़ास फ़ायदा है प्रेग्नेंट औरतों को, वो ये कि इसके अंदर विटामिन सी बहुत अच्छी अमाउंट में मौजूद होता है, जो आपकी स्किन को बहुत हेल्दी करता है। क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत सारी औरतों की स्किन ख़राब भी हो जाती है किसी वजह से। तो अगर आप विटामिन सी रिच खुराक का इस्तेमाल करेंगी तो आपकी भी स्किन हेल्थ अच्छी होगी और आपके बेबी को भी बहुत सारे फ़ायदे होंगे। तो स्किन हेल्थ को अच्छा करने के लिए विटामिन सी लेना ज़रूरी है। तो अनार के अंदर कुदरत ने ये नेचुरली रखा है। इसके अलावा ये आयरन एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है। और तीसरा जो फ़ायदा है कि ये आपकी डेंटल हेल्थ को अच्छा करता है। अनार के अंदर कुछ ऐसे कंपाउंड्स मौजूद होते हैं जो आपके दांतों की हेल्प को, आपके मसूड़ों को स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ख़ास तौर से जो हमल का तीसरा, चौथा, 5वां महीना होता है, इसमें अक्सर औरतों के जो उसमें ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। अब अनार अगर आप खाती हैं तो ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो सकता है, क्योंकि अनार के अंदर विटामिन के भी अच्छी मिकदार में मौजूद होता है, जो आपको ब्लीडिंग जो है उसको रोकने में हेल्प करता है। तो विटामिन के की जो मौजूदगी है वो आपकी ब्लीडिंग को रोकने में भी हेल्प करती है। और 5वां इसका फ़ायदा है कि इसके अंदर कुदरत ने फ़ाइबर बहुत अच्छी मिकदार में रखा है। अब फ़ाइबर एक ऐसा कंपाउंड है जो आपको कब्ज़ नहीं होने देता, कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता। वो लोग जिन्हें कब्ज़ होता है उन्हें फ़ाइबर रिच डाइट कही जाती है, दी जाती है। तो अगर मेरे क्लिनिक में कोई मरीज़ आती है जो प्रेगनेंसी में है, तो अनार का अगर सीज़न है तो अनार के अंदर कुदरत ने नेचुरली फ़ाइबर रखा है। तो मैं तो तमाम प्रेग्नेंट लेडीज़ को यही रिकमेंड करती हूँ कि नेचुरल तरीके से आप फ़ाइबर का इस्तेमाल कीजिए या फ़ाइबर रिच डाइट लीजिए। तो अनार के अंदर बहुत अच्छी मिकदार में फ़ाइबर होता है जो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता। और ख़ास तौर से जो छठा, 7वां, 8वां, 9वां महीना होता है, इसमें औरतों को प्रेगनेंसी पाइल्स हो जाते हैं, यानी कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हेमोराइड्स हो जाते हैं। तो अनार अगर तो फर्स्ट प्लेस पर आपको कॉन्स्टिपेशन ही नहीं होगा। कॉन्स्टिपेशन आगे जाकर पाइल्स में तब्दील होता है। तो अगर आप अनार खाती हैं, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, फ़ाइबर इसके अंदर मौजूद होता है बहुत अच्छी मिकदार में, तो आपको कॉन्स्टिपेशन या प्रेगनेंसी पाइल्स नहीं होंगे। और इसका छठा जो फ़ायदा है वो ये है कि जो बच्चे और माँ का राब्ता होता है वो होता है प्लेसेंटा के ज़रिए। तो ये प्लेसेंटा को स्ट्रॉन्ग करता है। बहुत सारी औरतें जिनका हमल में प्लेसेंटा एब्रप्शिया हो जाता है, ये ख़ास कंडीशन है, इस पर मेरी वीडियो मौजूद है चैनल पर, आप देख सकते हैं कि व्हाट इज़ प्लेसेंटा एब्रप्शिया और इसमें क्या एहतियातें होती हैं। तो प्लेसेंटा एब्रप्शिया एक कॉम्प्लिकेशन है प्रेगनेंसी की। तो अगर अनार खाती हैं तो ये प्लेसेंटा को स्ट्रेंथ देता है और ये प्रॉब्लम नहीं होता। एक्लैम्शिया नहीं होने देता, प्रीक्लैम्शिया नहीं होने देता। इसके अंदर बहुत अच्छे फाइटोन्यूट्रिएंट्स कुदरत ने भरपूर क्वांटिटी में रखें। तो दोस्तों, ये अनार के फ़ायदे थे। आपको अनार ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। कोई ख़ास इसका किसी को भी मना नहीं है, कोई ऐसी हालत नहीं है जब आपको अनार मना हो। अगर कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कर सकते, प्रेगनेंसी के हवाले से हो, प्रीनेटल के हवाले से हो, प्रेगनेंसी के बाद के इश्यूज़ हों, तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकती हैं। मैं कोशिश करूंगी कि हर एक खातून के क्वेश्चन का आंसर दे सकूं। अपना और अपने बेबी का ख्याल रखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।